अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब बहन भैया से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो है ना अहमद ने जाना है उधर नानी के पास और हसनैन जी ने वापस आना है। जी किधे बनी है, किधे बनी है, हाँ किधे बनी है घर इथा 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 नहीं कर दी घर जुलू। अच्छा चलो अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ क्या हाल है? फिर तैयारी पक्की है आज? दिल लग जाता है उधर? पता नहीं हसनैन तो कह रहा है मैं ठीक। सैम को आखा मोटरसाइकिल चला दे। उधर नहीं रह सकता। क्यों क्यों नहीं रह सकता? उधर नहीं रह सकता उधर, मुझे पता है। आप रह जाते हो, वो नहीं रह सकता। नहीं रह सकता उधर। अच्छा तो आप फिर अभी पढ़ाई मुकम्मल करो ना, फिर आपको भेजते हैं उधर बाहर, ठीक है? इधर अमेरिका, दुबई। अमेरिका कहाँ जाओगे? दुबई। दुबई में क्या होगा? यूके उधर ठीक नहीं है? बिजनेस खोलना है अमेज़न का। अमेज़न अमेज़न इधर नहीं हो सकता पाकिस्तान में? नहीं, इधर अमेज़न अवेलेबल नहीं है। अच्छा नहीं, बिजनेस के अलावा और कोई काम नहीं है उधर? यूके चले जाओ ना पढ़ाई करके। यूके भी नहीं है अमेज़न अवेलेबल। कोई उधर और बहुत सारे काम होते हैं, आप यूके चले जाओ, उधर से कोई लड़की देख के शादी दुबई जाएंगे, ठीक है? बहुत सारी शायद करने वहाँ। तो इंशाल्लाह बाकी तो नसीब की बात है, लेकिन अहमद को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और ये होशियार भी है माशाल्लाह हर चीज़ में। तो हसनैन इतना ज़्यादा होशियार नहीं है, अहमद होशियार है फिर भी। तो इसको इंशाल्लाह ये एक हमारा शौक़ है, इसको बाहर किसी कंट्री में इंशाल्लाह भेजेंगे तो ताकि इसकी जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। पहले इसकी पढ़ाई मुकम्मल करवाएंगे, इसलिए हम इनको ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। तो आप सब ने दुआ करनी है कि ये जो है ना अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और पढ़ाई में, और अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बाकी तो नसीब की बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने को जैसे अल्लाह पाक को वैसे मंजूर होगा, होना तो वही है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है इंशाल्लाह इसको बाहर भेजेंगे। कहाँ गए थे? वालेकुम सलाम। क्या क्या कहाँ गए थे? अच्छा कपास देखने। कपास में क्या है? खेल दिए? चलो बनो खेलो, बनो जाओ जाओ खेलो। और आप सबसे एक और भी रिक्वेस्ट करनी है कि आप दुआ करें नदीम भाई के लिए। और माशाल्लाह से लैबा को तो छुट्टी मिल गई, उसकी तबीयत बेहतर है माशाल्लाह। तो इसीलिए आज अहमद जा रहा है, हसनैन वापसी आएगा। और दुआ करें कि नदीम भाई वापस आ जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है उधर। एक तो वो परेशान रहती है हर वक्त मेरी सासू माँ, और इधर घर में परेशानी रहती है। और मेरे बच्चे जो है ना वो समझ लें कि पढ़ने वाले हैं, तो कभी इधर कभी अस्पताल कभी कहाँ, क्योंकि फिर मुसीबत है, अभी परेशानी है। तो इसमें जो है ना अगर हम लोग साथ नहीं होंगे तो फिर और कौन साथ चलेगा, ठीक है ना? तो इसी वजह से हमने सोचा है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे नदीम भाई को, फिर इंशाल्लाह वो खैर खैरियत से घर आ जाए तो फिर हम भी घर चले जाए। क्या हाल है? ठीक हो? ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया आपने? लगी वालेकुम सलाम। सुर्खी आपने लगाई इसको? नहीं, खुद लगाई है, वो बड़ी बेसार। अच्छा क्यों कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेगम, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। आपने तबीयत सेहत रात फिर आंधी आ गया, आज फिर काम खराब हो गया। हाँ, सारी सफाई करके रखते हैं, फिर दोबारा से आंधी आती है। आज भी ऊपर बादल बने हुए हैं, आज गर्मी बहुत ज्यादा है और बारिश है। आज इंशाल्लाह बारिश, दुआ करें आ जाए। आज बारिश लगता है मुझे ऐसे कि बारिश आएगी। और जो आंधी आती है ना, जैसे ये समाविया कमजोर है तो ये उड़ने लग गई, फिर इसने अपनी फूफो को पकड़ लिया था। मुझे पकड़ लिया था। नहीं, रोहित नहीं थी। आज मैं आपके फूफो को लेके जा रहा हूँ। तो गए हैं ना, कल लेके गया हूँ ना।
तो फिर आना लेके जाऊँ फिर? नहीं सोनिया अभी इधर नहीं है? सोनिया आओ फिर भी मेरा दिल नहीं लगता। क्यों? मैं ना कल शाम को सारा काम खत्म करके ना तो उसके साथ लगता है, लेकिन ज्यादातर इसके साथ लगता है दिल। तो वो ना मैं सारा काम खत्म करके ना मैं चली गई थी शाम को, आंधी ही ना, मैंने कहा सोनिया आ गई, मैं अपने घर जाऊँ, मैं अपने घर का हाल तो देखूँ। सब लोग कहते हैं कि घर को छोड़ दे, घर को छोड़ दे, तो इस वजह से मैं ना घर चली गई। तो वहाँ पर जब देखा ना अपने घर का हाल, बुरा हाल था घर का, तो सुबह उठी हूँ, सारा सफाई की है घर की, पूरे घर की, वॉशरूम, अंदर कमरे में सारे जो है ना मट्टी मट्टी थी। फिर वो मैंने तो नहीं की ना मट्टी, वो तो कुदरती अल्लाह पाक ने आंधी भेजी है। हाँ, वो अल्लाह पाक ने भेजी है ना, तो इस वजह से मैं फिर घर चली गई थी। तो मैंने कपड़े कुछ वहाँ पर थे, मैंने कहा कपड़े भी ले आऊँ और कोई और चीज़ें भी थी वो भी ले आऊँ। तो सोनिया मैंने कहा कि सोनिया के मैंने कहा कि चलो ठीक है आप चले जाएं। तो मैंने वैसे इसे नहीं रोका कल, पीछे भागती रही है। नहीं मैंने इसे कल रोका नहीं है कि आज चली जाए अपने घर। नहीं पीछे भाग रही थी, पीछे भाग रही थी कल जब मैं जा रही थी, बस देख भागी थी। हाँ देखते पीछे तक तो वो बड़े गेट तक तो गई हैं आप। नहीं जो अल्लाह ताला आपके अब्बू को सेहत दे, वापस आ जाएगा, फिर तो ये चली जाएगी ना, फिर कैसे दिल लगेगा? आ जाएगी वो तो, फिर तो दादी माँ होगी, अम्मी भी होगी यहाँ पे। हाँ ये तो है। दिल एक से लगता है, सबसे थोड़ा लगता है। मेरा आपके साथ ज्यादा लगता है, लेकिन आप तो अपने घर ही जाओगे ना। मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, ये तो मजबूरियाँ हैं जो बंदे को ले आती है। अल्लाह पाक ऐसी मजबूरी किसी को भी ना करे, बड़ा मुश्किल है। हम अपना घर, और यहाँ से हम जाते हैं ना अपनी सासू माँ के यहाँ जनरल भाई के, उधर 1 मिनट पता नहीं रोक सकता। उसकी हिम्मत है, यकीन माने के सासू माँ की वो इधर बैठी है, सिर्फ क्या है कि औलाद है। अल्लाह पाक किसी की औलाद के साथ भी ऐसा ना करे, तो एक मजबूरी है, वो बैठी है। आज लेने के लिए जा रहे हैं। कौन जाएगा? वो ना पहले तो मैं जा रही थी, तो अब वो ना भाभी रमशा और वो मेरी जो खाला है, उनकी अपनी कार है ना, तो सिर्फ पेट्रोल डलवा कर ना वो चले जाएंगे। तो भाभी रमशा की अम्मी भी कह रहे वो भी साथ जाएगी। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकती, आप ना फातिमा वापसी फातिमा आएगी ना, तो अहमद जाएगा और हसनैन वापस आ जाएगा। तो अम्मी ने कहा कि अहमद को भेज दो और कुछ कपड़े वगैरह भी है वो भी दे दो। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो मैं नहीं जाती, उनको जाने दो। तो वो ना फिर आपको पता ना एक कार में सब नहीं बैठ सकते, तो इस वजह से मैं नहीं जा रही और वो जा रहे हैं सब। दिन को ना एसी चलता रहता है इधर, वो प्लेटें ऊपर है ना उसकी वजह से, और रात को फिर बंद कर देते हैं। ये 4 बजे तक चलेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। आज कूलिंग नहीं है, पता नहीं गर्मी ज़्यादा है या उसी की वजह से, पता नहीं। आज कूलिंग कम है ऐसे ना, गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा। मुझे ना करो, ये ख़राब हो जाएगा। तो अभी ना मुझे ना हसनैन की बहुत ज़्यादा याद आ रही, जल्दी हसनैन आए तो उसे मुझे प्यार ही ज़्यादा लगता है। मैं क्या करूँ? अहमद था ना, पूछती रहती है ऐसे ना जी, बस 100 रुपए का बात कर लेती है। अब जब से हसनैन गया है 2 दिन तो इसका दिमाग आउट हो गया ऐसे ना, सर में दर्द होना शुरू हो गया था, एक टेंशन हो गई थी बंदे को। छोटा है ना, इसलिए असल में उसके तो मैदा सही नहीं है उसका, हसनैन का, सिर्फ मजबूरी की वजह से वो रह रहा है, क्योंकि वो उसका मैदा ऐसा है कि वहाँ थोड़ी सी उसको स्मेल आ जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए ना, तो उसका जब उसको उल्टी शुरू हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो फिर बहुत टाइम लगता है उल्टी रुकने में, तो इसी वजह से डर लगा रहता है। तो अब जब अहमद जा रहा है, इसको कुछ नहीं होता, ये होशियार है, और अल्लाह पाक सेहत दे मेरे बेटे को, अहमद को भी। तो जो है ना अल्लाह ये ठीक रह जाता है वहाँ पर, इसकी आदत बन गई है। तो अम्मी कहती कि अहमद को भेज दो, जितने दिन अभी नदीम भाई वहीं पर है ना, अभी अहमद जाएगा, हसनैन वापस आ जाएगा। हसनैन को जिस तरह भी करूँगी आज वापस लेकर आऊँगी, जिस तरह भी करो। हसनैन आ जाएगा इंशाल्लाह। प्रिया, हसनैन की याद आ रही है? कहती है, पिछली दफा कहती है अबू आप सैम को लूलू, आप सैम से लेने है ना। हसनैन का नाम इसने फिर भी नहीं लिया, अहमद का ज्यादा लिया है। हां, हसनैन का नाम नहीं लेती, अहमद का ज्यादा। हां, अहमद कहती है, मैंने कहा क्यों चले उधर सैम के पास, कहती है मुझे मुंह जानती है, अरे मुझे मुंह जानती है। प्रिया मुंह जाइए, डड्डू दिए हम, डड्डू भी दिए। चलो हसनैन को कहना था क्या है, हाँ क्या है।
इसके बाल तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। रिया के दिखाना बाल इसके अभी कंघी की है नलायक बंद हो गया, ये देखिए। 4 बजने वाले। हाँ 4 बजे बंद हो जाता है ना, फिर ऑन हो गया, ट्रिप करके फिर ऑन हो जाता है। बेगम आप देहात में रहती है ना? आप शुरू से देहात में रहती है ना? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि ये कौन सा घास है? कौन सा है? मुझे क्या पता। आज अब आप बता दो, जो चीज़ आप कहोगे मैं वही खिलाऊंगा। चले। ये ज्वार है। ये ज्वार है? हाँ। फिर से पूछो, फिर से देखो, क्या है ये? बताओ। दोनों बता दो, अगर कोई एक बता दे, जो कहेंगे वही खिला दूंगा आपको। ये लूसेन है। लूसेन वो है। लूसेन तो वो होती है। लूसेन का मुझे फिर पता है, ये इस चीज का पता बेचारा। ये ज्वार ऐसे होती है? चले आप बताएं मुझे। ज्वार नहीं है, ये और कहीं चीज। ये तो वो जो शहर में रहते हैं उनको भी पता होगा भाई ये क्या चीज़ है, आपको नहीं पता ये क्या है? बताओ ये बताओ बताओ, बताओ। नाम अम्मी होती फिर बता देती। कौन? अम्मी। उसको तो पता था भाई क्या है, लेकिन आपको नहीं पता। क्या है? नहीं, आप लोगों को नहीं पता। नहीं नहीं पता। नहीं, आप इधर इतने अरसे से देहात में रहते हैं, 35-30 साल आपकी उम्र है। कितनी 39 साल? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50 साल। 50 साल? तो 50 साल आपकी उम्र होगी है, तो अभी आपको ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है? मुझे क्या पता। ये कोरिया है। कोरिया। कोरिया घास। ये कोरिया ऐसे समझ लें, ये होता है वैसे ज्वार की तरह है, लेकिन ये इसका पत्ता जो है ना, ये छोटा होता है, और ये घास सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं जानवर, ठीक है ना? दूध अच्छा होता है। अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा होने में, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा 3 फुट। हाँ काट तो रहे हैं, फिर मजबूरी की वजह से, घास नहीं है ना। फिर हो जाएगा ऐसे। हाँ हो जाता है, हो जाता है। हो जाता है। और ठीक है, चलें फिर। हाँ हम चलें साथ, मुझे साथ ले चलो, आप तुम और मैं चलते हैं उन्हें अपना इसको लेने, दीन भाई को, अहमद और लैबा को। चलो हैं। और कैसे जाएं? कैसे जाएं? वो जा रहे हैं, हम चले जाते हैं, उनको रहने दो। उनको जाने दो, उनको जाने दो। वो गर्मी है उसमें, कार में गर्मी लगी। कार में गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और बात एंड में मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो, मैं ये बात जो आपको करता हूँ ना, ये आपके लिए नहीं होती, ठीक है ना? आप समझदार हैं, आप तो हमारी वीडियो देखते हैं और हम आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना? ये उन लोगों के लिए होती है जो बकवास करते हैं ना, समझ आइए कि मुसलमानी तरीके से भी हट के बकवास करते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो ये उनके लिए होती है, और बाद में आपको पता चल जाता है जब वो हमारी वीडियो देखने के बाद फिर बकवास करते हैं, आप समझ जाया करें कि आप हम किन के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना? ये बातें सब। तो ये जो मैं तो अब सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि आप मुझ पे बकवास कर लें, मेरी बेगम पे आप बकवास कर लें, हमारे और भी यूट्यूबर हैं इधर, उन पे आप बकवास कर लें, लेकिन मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अरसे के लिए खुदा का वास्ता, और नदीम भाई और मेरी सासू माँ और जो है ना, और उनकी फैमिली, इनको छोड़ दें आप, ताकि उनका एक तो वो उनके लिए मुश्किल वक्त है, ठीक है ना? उन पे आप कोई बकवास ना करें, और भी बहुत सारे आपने बकवास ही करनी है, किसी और पे कर दें फ़िलहाल कुछ अरसा, ऐसे ना बेगम? बकवास ही करनी है ना उन्होंने, तो बकवास ही करनी है तो आप किसी मुझ पे कर दें, हमारे और यूट्यूबर हैं इधर बहुत सारे, तो वो बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ हाँ, हमारे ऊपर आप वीडियो बना दें, किसी और पे बना दें। वो पता है क्या है, एक तो वो अस्पताल में बैठे हैं, ठीक है ना, और दूसरे नंबर पे उनको बहुत ज़्यादा समझ लें कि इतनी तकलीफ़ होती है ना इंसान को, और ये मैं लिख के कह रहा हूँ, इनका हिसाब करीब होने वाला है, याद रखना बेगम। अल्लाह की जो है ना पकड़ बहुत सख्त है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इनका जब हिसाब होगा, तो ये जो लोग हैं ना ये बकवास करने वाले, इनका जब हिसाब होगा तो फिर आप देखना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो बाकी अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, ठीक है ना? तो अभी ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये मेरी वीडियो हमारी देखने के बाद जो बंदा हम पे बकवास कर रहा होगा, समझ लें कि वही हम बकवास करने वाला है ऐसे ना बेगम? तो बाकी हिसाब हमने अल्लाह पाक को देना है, और कब्र में भी अकेले जाना है, उन्होंने भी और हमने भी। जिसका जो गुनाह होगा ना वो अकेले ही उधर हिसाब का होगा उसका,
चाहे कोई भी हो। और माशाल्लाह ये समाविया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि मेरे अहमद और ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, 1-2 दिन का वक्फा था। 3 दिन पहले अहमद पैदा हुआ था। हाँ 3 दिन। और मेरी बेटी की तरह ये भी, और अयमन मुजम्मिल मेरे बेटों की तरह है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे बच्चे हैं और वैसे ही है हमारे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। तो एक तो दुआ करें कि आप समझदार है जितने भी देख रहे हैं कि जो लोग बंदा अस्पताल में बैठा हो, जिसको टेंशन हो, नहीं उनको तकलीफ ये होती है कि सिकंदर यहाँ इस घर में क्यों आता है। तकलीफ क्यों होगी, होने दो फिर। क्योंकि ये वो कहते हैं कि सिकंदर इस घर में क्यों आता क्यों है। हाँ आपको पता है ना, वो कहते हैं कि ये क्यों आता है क्योंकि इस सिकंदर का पूरा हक है इस घर में आने का। और अभी सिकंदर क्यों आता है, अभी मुश्किल वक्त में हाँ, आप मेरी सासू माँ और मेरे ससुर से पूछ लें, ये समावे भी मुँह पे खड़ी है, इसको पता है कि जितना हम ये नहीं कह रहे हमने इन पे एहसान कोई कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं है हमारा, लेकिन हमने पूरा इनका साथ दे रहे हैं। चाहे हमारा जो भी है, हमारा घर खुद का नहीं भाई, घर में हम नहीं जाते, लेकिन मेरी बेगम इधर रह रही है। मैंने इसको कभी कहा हो भाई आप क्यों रह रही हैं, पूछे मुंह पे खड़ी है, नहीं कहा कभी भी। कभी कहा है मैंने इसको भी आप साथ चलें। समाविया भी मुंह पे खड़ी है। और जो हमसे होती है, मैं डेली शाम को समाविया डेली जब आता हूँ, पूरा फुल शापर होता है ना आपके लिए इस चीज़ों का। आप झूठ नहीं बोलना, होता है डेली होता है ना। हम तो सब खाते हैं हाँ, और इसके अलावा जो हमसे होता है, ताकि ये बच्चे पीछे परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो ये, और इनको ऐसी चीजें महसूस ही ना हो, इसी वजह से। तो बाकी और अहमद छोटे हैं ना, ये तो मैं समझदार हाँ है, लेकिन उसको नहलाना, उनके कपड़े धोना, उनके बाल बनाना, उनका सब कुछ करना मेरी जिम्मेवारी, मैं खुद करती हूँ जी। मुजम्मिल के कपड़े और उसके देना, कंघी करना, सब कुछ। कपड़े तो फिर भी जो काम करने वाले आते धो देते कभी हाँ, कभी। लेकिन नहलाना, कंघी देना, जी उनको खाना देना, खाना पकाना, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक होता है। लेकिन इसमें हम कोई उन पे एहसान नहीं कर रहे, ठीक है ना। एहसान नहीं करती माँ मेरा वालिद फोत हो गया है, मेरी वालदा फोत हो गई है। मैं कहता हूँ कि अगर हमने 100% भी उनकी अगर की हुई है ना, फिर भी हम समझते हैं कि हमने उनको पूरा हक अदा नहीं किया, क्योंकि वालिदैन सासू माँ को याद कर हाँ। रही थी, मैं कह रही थी कि वो कहती कि सावन का महीना आने वाला है, वो बताती थी, आ जाएगी। वो सरेकी में जो होते हैं ना भाई, अस्यों कत्यों हाँ, हाड़ सहार सावन, ये जो महीने होते हैं हमें तो आते नहीं है, लेकिन अम्मी को पता था कि सावन लगने वाला। बताती रहती थी मुझे। हाँ, तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। तो बहुत ज़्यादा। और बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने आप लोग देखते हैं, दुआ करते हैं। अल्लाह ताला, और मेरी काफ़ी सारी मेरी बहनें हैं, बहुत सारी जो कि बाहर यूके में, अमेरिका में, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो देखती हैं वीडियो और बहुत ज़्यादा वो दुआएं देती हैं। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जितने आप देखने वाले अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत हो, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। तो मैं तो ज़्यादा इधर आता नहीं हूँ, इसलिए कि मैं उधर तो एक तो मेरा ट्यूबवेल है ना लगा हुआ, हाँ, वहाँ पर घर अकेला होता और घर अकेला होता है, तो मैं कभी कभार इधर आता हूँ, शाम को आता हूँ, 1 घंटा या 2 घंटे डेली आता हूँ, इसलिए मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं आ सकता। लेकिन मैंने आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करनी थी कि खुदा के लिए उनको अभी फ़िलहाल बख्श दें, ठीक है ना। तो फिर वो अल्लाह का नदीम भाई ठीक भी हो जाए, तो यही बातें आपसे करनी थी। तो कोई पता नहीं है, शायद मैं और बेगम भी ना चले जाएं उधर, जी। क्योंकि ये एक तो ये कि पता चल जाएगा, नदीम भाई को देख लेंगे, मिल लेंगे, और दूसरा अहमद को छोड़ देंगे, हसनैन को ले आएंगे। चलिए वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आप सब बहन भाइयों को अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी चैनल पे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।